हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 2 मार्च। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, बंगाल मिनिस्टर्स व्हीकल अटैक्ड ऑन कैंपस, ही ब्लेम्स एसएफआई फॉर वायलेंस। ठीक है, कह रहा है बंगाल के मिनिस्टर मतलब मंत्री, ये अपोस्ट्रोफी एस है। व्हीकल मतलब वाहन या गाड़ी आप बोल सकते हो। ठीक है, अटैक्ड, देखो अगर आप इसको पूरा एक सेंटेंस की तरह देखोगे तो अटैक्ड आपको V2 नजर आएगा, लेकिन ये है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे वाज आप हिडन समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि बंगाल के मंत्री की गाड़ी पर अटैक किया गया ऑन कैंपस, कैंपस में। ठीक है, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया कि बंगाल के मिनिस्टर की गाड़ी पर कैंपस में अटैक किया गया या हमला किया गया। ही ब्लेम, ब्लेम मतलब होता है आरोप लगाना। ब्लेम मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना। एस एफ आई पर फॉर वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा के लिए, वायलेंस मतलब हिंसा। उन्होंने कहा कि ही ब्लेम्स, उन्होंने आरोप लगाया है SFI पर फॉर वायलेंस, हिंसा के लिए। ठीक है, अब देखिए ब्लेम्स क्यों है, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं। ठीक है, ही मतलब बंगाल का जो मिनिस्टर्स है जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उन्होंने आरोप लगाया SFI। SFI क्या है, अभी आपको न्यूज में इसका फुल फॉर्म पता चलेगा, इसके बारे में पता चलेगा। फॉर वायलेंस, हिंसा के लिए। फॉर आपका प्रीपोजिशन है तो वायलेंस उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वायलेंस हिंसा, ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया। ठीक है, ये थी हेडलाइन। हेडलाइन में बहुत ज़्यादा हम नहीं सीखते हैं, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रामर पर फोकस किया जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं, आपको किस लेवल से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें और इंटरेक्शन से ही पता चलती हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत बासुज व्हीकल वाज अटैक्ड। यहीं तक देख लेते हैं। कह रहा है वेस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत बसु की जो व्हीकल है, अब ये जो व्हीकल वर्ड है ना, यही इसका क्या है, सब्जेक्ट है। वाज अटैक्ड यानी कि उस पर हमला किया गया। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर या भीतर। जादवपुर यूनिवर्सिटी हियर यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। बाई स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा यानी स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा। वाइल, जबकि। ही वॉज अटेंडिंग, वह अटेंड कर रहे थे, वह भाग ले रहे थे। अ मीटिंग, एक बैठक में। ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन, टीचर्स मतलब क्या होता है, अध्यापक। एसोसिएशन मतलब यहाँ पे संघ से मतलब है। ठीक है, संघ से। देखो टीचर्स जब प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद हम एस नहीं लगाते हैं, सीधे अपोस्ट्रोफी एक लगा देते हैं, उससे प्लूरल का सेंस बन जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका पहला सेंटेंस हो गया। देखते हैं इसको दोबारा से। कह रहा है वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत बसु की व्हीकल पर हमला किया गया जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ सैटरडे को। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, अब देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस पैसिव वाइज में बाई लग के उसको और कंफर्म कर दिया है। वाइल यहाँ पे एक कंजंक्शन है, जबकि। ही वॉज अटेंडिंग, वह अटेंड कर रहे थे, वह भाग ले रहे थे। अ मीटिंग, एक बैठक में। ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन यानी कि टीचर्स के संघ की, यानी कि जो शिक्षक संघ की बैठक में वो भाग ले रहे थे। ठीक है, ये था पहला सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। द इंसिडेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट विथ स्टूडेंट्स अलेजिंग दे हैड बीन टारगेटेड बाय तृणमूल कांग्रेस गूंस। कह रहा है द इंसिडेंट ट्रिगर्ड यानी कि जो इंसिडेंट था, ट्रिगर्ड मतलब होता है बढ़ा देना, ट्रिगर्ड मतलब बढ़ा देना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन। कह रहा है इस इंसिडेंट ने विरोध प्रदर्शन को बढ़ा दिया। विथ स्टूडेंट्स एलेजिंग, क्योंकि जो विद्यार्थी थे वह एलेज कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। क्या आरोप लगा रहे थे, दे हैड बीन टारगेटेड, कि उनको टारगेट किया गया है, उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया है। बाई तृणमूल कांग्रेस गूंस यानी कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। ये जो गूंस है इसका मतलब होता है गुंडा। क्या होता है, गुंडा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है द इंसिडेंट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट, ट्रिगर्ड यहाँ पे V2 है, प्रोटेस्ट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाउन है, प्रोटेस्ट क्या है, नाउन है। कह रहा है यह इंसिडेंट विरोध प्रदर्शन को बढ़ा दिया। कैसे,
स्टूडेंट्स एलिजिंग, जो विद्यार्थी थे वो आरोप लगाने लगे, दे, क्या आरोप लगाने यहाँ पे, दैट हिडन है, क्या आरोप लगाए, दे हैड बीन टारगेटेड, हैड बीन के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब दे मतलब उन स्टूडेंट्स को हैड बीन टारगेटेड, उनको टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, बाई तृणमूल कांग्रेस गूंस यानी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स वर सीन। अब हम कोशिश करेंगे कि हर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसको एक बार आपको बताने की, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएंगी चीज़ें। तो वो कह रहा है प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स वर सीन, यहाँ तक एक सेंटेंस आप समझ सकते हो छोटा सा, अभी और भी इसमें चीज़ें हैं। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स यानी विरोध कर रहे जो छात्र हैं, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। प्रोटेस्टिंग आपका यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, विरोध कर रहे। और आपको कई बार बताया हूँ कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। कह रहा है प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स वर सीन यानी विरोध कर रहे जो छात्र हैं उनको देखा गया, वर्ग के साथ सीन है, वर्ग की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस पैसिव वॉइस में, नहीं, उनको देखा गया। रैन सैकिंग मतलब होता है डैमेज करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए, ठीक है, डैमेजिंग, नुकसान पहुंचाते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए। द वेन्यू ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन मीटिंग, वेन्यू मतलब होता है एक तरीके से जो स्थल है, जो स्थान है, वेन्यू मतलब क्या हो गया, स्थल या स्थान, कौन सा स्थान, ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन मीटिंग यानी कि जो शिक्षक संघ की बैठक थी उस जगह को। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है विरोध कर रहे छात्रों को देखा गया डैमेज करते हुए द वेन्यू ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन मीटिंग यानी कि शिक्षक संघ की जो बैठक थी उसके उस स्थान को, एंड और ब्लॉकिंग ट्रैफिक, और ट्रैफिक को ब्लॉक करते हुए, रोकते हुए, अवरुद्ध करते हुए, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के बाहर। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है कि विरोध कर रहे छात्रों को देखा गया, शिक्षक एसोसिएशन मीटिंग का जो स्थान था उसको डैमेज करते हुए, और यूनिवर्सिटी के बाहर जो ट्रैफिक था उसको ब्लॉक करते हुए, उसको रोकते हुए, अवरुद्ध करते हुए। ये जो रैन सैकिंग ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर बसु वाज विजिटिंग द यूनिवर्सिटी फॉर ए कन्वेंशन ऑफ द वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन, a body affiliated to the Trinamool Congress and having over 3000 members। अब कह रहा है कि मिस्टर बसु क्यों गए थे वहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है मिस्टर बसु वाज विजिटिंग, विजिट मतलब दौरा करना होता है, क्या होता है, दौरा करना, ये वर्ब है यहाँ पे, मेन वर्ब है, यानी मिस्टर बसु दौरा कर रहे थे द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का, किसके लिए, फॉर अ कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे सम्मेलन के लिए, किसके लिए, सम्मेलन, मीटिंग भी आप बोल सकते हो, ऑफ द किसकी, वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन, ये जो WBC है इसका फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल का कॉलेज है और जो विश्वविद्यालय प्रोफेसर का संघ है उसके सम्मेलन के लिए। ठीक है, अब ये जो WBC है ये है क्या, अ बॉडी, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी संस्था है, अफिलिएटेड टू द तृणमूल कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस से अफिलिएटेड है, जो जुड़ी हुई है, संबद्ध है। ठीक है, एंड और हैविंग ओवर 3000 मेंबर्स, और जिसमें 3000 से ज़्यादा मेंबर हैं। ठीक है, ये जो ओवर का मतलब यहाँ पे मोर देन है, ठीक है, जिसमें 3000 से ज़्यादा सदस्य हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, कह रहा है मिस्टर बसु उस यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे थे, किसके लिए, सम्मेलन के लिए, किसके सम्मेलन के लिए, वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के संघ के सम्मेलन के लिए। और ये WBC है क्या, एक ऐसा निकाय जो कि तृणमूल कांग्रेस से एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है, और इसमें 3000 से ज़्यादा मेंबर या सदस्य हैं। ठीक है, ये जो WBC है ये आगे भी इस्तेमाल होगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखना, वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन, ये भी एक संघ ही है। ठीक है, किसका है, वेस्ट बंगाल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का। आगे देखते हैं, कह रहा है शूज वर थ्रोन यानी जूते फेंके गए, एट हिज कार, उसकी कार पर, यानी उनकी कार पर जूते फेंके गए। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में, थ्रो का थर्ड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, THROW, थ्रू। ठीक है,
द विंड शील्ड ब्रोकन, यानी कि जो गाड़ी का दरवाजा है, जो विंड शील्ड होता है जो सामने लगा होता है, उसको तोड़ा गया। एंड स्लोगन रेज्ड, और नारे लगाए गए, ठीक है। ये सब जो द विंड शील्ड ब्रोकन है एंड स्लोगन रेज्ड है, ये सब पैसिव है इसमें, ठीक है। यहाँ पे वाज और यहाँ पे वर हिडन, एक तरीके से आप बोल सकते हो। द विंड शील्ड ब्रोकन एंड स्लोगन्स रेज्ड, यानी गाड़ी का जो सामने का दरवाजा है उसको तोड़ा गया और जो नारे हैं लगाए गए। स्लोगन्स मतलब नारा होता है, ठीक है। वीडियो शोड, यानी वीडियो ने दिखाया है, यानी वीडियो दिखा रहा है। द टायर ऑफ द मिनिस्टर्स कार पंचर्ड, यानी जो मिनिस्टर का कार है, जो मिनिस्ट्री कार है, उसका टायर पंचर होता हुआ। ये जो पंचर्ड है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यानी वीडियो ने दिखाया है कि जो मिनिस्टर्स की जो कार का टायर है वो पंचर है, ठीक है। द तृणमूल कांग्रेस ऑफिस इनसाइड द यूनिवर्सिटी वाज वेंडलाइज्ड, कह रहा है जो तृणमूल कांग्रेस की ऑफिस है, ये अपोस्ट्रोफी है, ऑफिस यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। इनसाइड द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के अंदर, वाज वेंडलाइज, यानी उसकी भी तोड़ फोड़ की गई। कह रहा है तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यालय है उस विश्वविद्यालय के अंदर, यानी विश्वविद्यालय के अंदर तृणमूल कांग्रेस का जो ऑफिस है उसको भी तोड़ा गया। वेंडलाइज मतलब होता है डैमेज्ड करना, ठीक है। डैमेज, जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाने को बोलते हैं वेंडलाइज्ड, या फिर डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ये भी सेंटेंस पैसिव है इसमें है। स्टूडेंट्स डिमांडेड, स्टूडेंट्स ने डिमांड की। अ मीटिंग, एक बैठक की, एक मुलाकात की। विथ मिस्टर बसु के साथ। ओवर यूनियन इलेक्शन, यानी यूनियन चुनाव को लेकर। कह रहा है कि स्टूडेंट्स ने मांग की थी, एक मीटिंग की, एक बैठक की, एक मुलाकात की मिस्टर बसु के साथ। ओवर यूनियन इलेक्शन, यानी कि जो यूनियन चुनाव है उनको लेकर के। विच हैव बीन विथहेल्ड, देखो विच लगा है इलेक्शंस के लिए, यानी यूनियन इलेक्शंस हैव बीन विथहेल्ड, यानी कि जो केंद्रीय चुनाव है, यूनियन जो चुनाव है, हैव बीन विथहेल्ड, वह रुके हुए हैं। विथहेल्ड मतलब एक तरीके से स्टॉप्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। वह रुके हुए हैं, रिटेन्ड हैं फॉर 5 ईयर, पिछले 5 सालों से। कह रहा है कि जो यूनियन इलेक्शन है वो पिछले 5 सालों से रुके हुए हैं। दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स डिमांडेड अ मीटिंग, ये देखो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है, डिमांडेड V2 है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अ मीटिंग डिमांड का ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, मीटिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है। विथ प्रीपोजिशन है मिस्टर बसु, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी विद्यार्थियों ने, छात्रों ने मिस्टर बसु के साथ एक मुलाकात की डिमांड की। किस चीज़ को लेकर? ओवर यूनियन इलेक्शन, यानी कि यूनियन चुनाव को लेकर के। अब यूनियन इलेक्शन के बारे में ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको जोड़ के कह रहा है कि विच हैव बीन विथहेल्ड फॉर 5 ईयर्स, जो, विच मतलब जो, और जो मतलब यूनियन इलेक्शन, हैव बीन विथहेल्ड फॉर 5 ईयर, जो 5 सालों से रुके हुए हैं, ठीक है। व्हेन मिस्टर बसु, जब मिस्टर बसु रिफ्यूज टू इंगेज विद द स्टूडेंट्स, इंगेज मतलब यहाँ मिलने से मतलब है, ठीक है, बात करने से मतलब है, यानी जो पिछले सेंटेंस में कहा गया है कि मीटिंग की बात कर रही थी, उसको कह रहा है कि व्हेन मिस्टर बसु रिफ्यूज टू इंगेज, जब मिस्टर बसु बात करने से मना कर दिए विद द स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ। द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट, ये जो विरोध प्रदर्शन था वह वायलेंट मतलब हिंसक हो गया। वायलेंट मतलब क्या हो गया? हिंसक हो गया। दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन, जब मिस्टर बसु रिफ्यूज्ड टू इंगेज विद द स्टूडेंट्स, यानी जब मिस्टर बसु स्टूडेंट्स के साथ यानी विद्यार्थियों के साथ बात करने से इनकार कर दिए, मना कर दिए। द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट, यानी जो विरोध प्रदर्शन था वह हिंसक में बदल गया, हिंसक हो गया, ठीक है। यहाँ पे वायलेंट एक तरीके से नाउन है, ठीक है, टर्न का ऑब्जेक्ट हो गया। द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड फॉर आवर्स, यानी जो विरोध प्रदर्शन था वो घंटों तक चला। एज, क्योंकि मिस्टर बसु सैट इनसाइड द कैंपस, यानी जो मिस्टर बसु थे वो कैंपस के अंदर ही बैठे थे। वॉचिंग फॉर द स्टूडेंट्स, यानी टू डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब होता है बिखरना, डिस्पर्स मतलब क्या होता है? बिखर जाना, तितर बितर हो जाना। तो वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्पर्स, यानी कि विद्यार्थियों का डिस्पर्स हो जाए, वो इधर उधर हो जाए, उस चीज़ का वो वेट कर रहे थे। हाउ एवर, हालांकि, द प्रोटेस्ट कंटिन्यू, जो विरोध प्रदर्शन था वो जारी रहा। दोबारा से इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड फॉर आवर्स, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन है, यहाँ पे प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन से मतलब है, यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट भी है। कंटिन्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, फॉर आवर्स घंटों तक, यानी विरोध प्रदर्शन घंटों तक चला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मिस्टर बसु कैंपस के अंदर ही थे और वह विद्यार्थियों के तितर बितर हो जाने का इंतजार कर रहे थे। हाउ एवर, लेकिन, द प्रोटेस्ट कंटिन्यू, जो विरोध प्रदर्शन था वो कंटिन्यू रहा, जारी रहा, ठीक है। आगे देखते हैं।
कह रहा है आफ्टर द मिनिस्टर्स कार वाज रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कह रहा है आफ्टर यानी किसके बाद, मिनिस्टर्स कार यानी मिनिस्टर की कार वाज रिमूव्ड हटा दी गई फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। कह रहा है मंत्री के कार को विश्वविद्यालय से हटा दिए जाने के बाद ही वॉज टेकन टू द स्टेट रन SSKM मेडिकल कॉलेज। ही वॉज टेकन टू यानी उन्हें ले जाया गया, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उन्हें ले जाया गया टू द स्टेट रन SSKM मेडिकल कॉलेज यानी स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे SSKM मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल परीक्षण के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा है कि मिनिस्टर की कार जब विश्वविद्यालय से हटा दी गई, एक सेकेंड, यानी कि मिनिस्टर की कार विश्वविद्यालय से हटा दिए जाने के बाद उन्हें स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे, रन कराया जा रहा है SSKM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। ठीक है, कह रहा है वाइल द मिनिस्टर एलिज्ड, जबकि मिनिस्टर ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? द अटैक वाज लेड बाई द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। यही जो शुरुआत में हेडिंग में आया था SFI, उसका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जबकि मिनिस्टर ने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? कि जो अटैक था, जो हमला था, वाज लेड बाई यानी उसका नेतृत्व किया गया। लेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लीड का सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। द अटैक वाज लेड बाई द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी यह हमला स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, अब ये कह रहा है SFI है क्या? द स्टूडेंट विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। ये जो है क्या चीज़? ये स्टूडेंट्स विंग है। विंग मतलब यहाँ पे ब्रांच से मतलब है, किससे? ब्रांच, शाखा होती है ना। कह रहा है ये स्टूडेंट्स की एक शाखा है, एक छात्रों की शाखा है। किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, यानी कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी एक, विद्यार्थियों की एक क्या है? शाखा है। कौन सी? SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने ही ये अटैक करवाया है। SFI मेंबर सेड यानी SFI के मेंबर्स ने कहा, यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स ने कहा कि द मिनिस्टर्स व्हीकल हैड ड्राइवन ओवर देम। यानी कह रहा है मिनिस्टर्स का जो व्हीकल था, जो वाहन था, जो गाड़ी थी, हैड ड्राइवन ओवर देम यानी वह उनके ऊपर चढ़ गई थी। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि मिनिस्टर की जो गाड़ी है उनके ऊपर चढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं SFI मेंबर्स। ठीक है, हाउ कैन सच प्रोटेस्ट एंड अटैक्स बी डेमोक्रेटिक। कह रहा है हाउ कैन एक मॉडल वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके साथ एक मेन वर्ब जरूर आती है। यहाँ पे बी मेन वर्ब आई हुई है। ठीक है, तो सही है चीज़ें। कह रहा है हाउ कैन सच प्रोटेस्ट यानी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन एंड अटैक्स और हमले बी मतलब हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। उन्होंने कहा कि हाउ कैन सच प्रोटेस्ट एंड अटैक्स, यानी जो कैन मेन सब हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है क्या है? सच प्रोटेस्ट एंड अटैक। इसमें ये प्रोटेस्ट एंड अटैक्स दोनों नाउन है, उनको एंड से जोड़ा गया है, और सच यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव आप बोल सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन और हमले कैसे डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, लोकतांत्रिक हो सकते हैं। वी विल अगेन होल्ड आवर कन्वेंशन देयर। वी विल अगेन होल्ड हम दोबारा से आयोजित करेंगे, आवर कन्वेंशन अपना सम्मेलन, देयर मतलब वहाँ पे, हम फिर से अपना सम्मेलन वहाँ आयोजित करेंगे। द स्टूडेंट्स ट्राइड टू प्रोवोक अस यानी छात्रों ने, ट्राइड मतलब कोशिश की है, टू प्रोवोक अस हमें भड़काने की। प्रोवोक मतलब उकसाना, भड़काना, इंसाइट करना। यहाँ पे V2 हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, नाउन है। ठीक है, टू प्रोवोक इन्फिनिटिव हो गया। स्टूडेंट्स ट्राइड टू प्रोवोक अस यानी विद्यार्थियों ने, छात्रों ने हमें भड़काने की कोशिश की है। दे वांट अनार्किज्म, वे जो अनार्किज्म है इसका मतलब होता है अराजकता, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट को न मानना, किसी भी सरकार के नियमों को न मानना, अपना एक बिल्कुल आज़ाद होना, मतलब किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट न करने को बोलते हैं अराजकता फैलाना। ठीक है, तो कह रहे दे वांट एनार्किज्म, वे अराजकता चाहते हैं। दे आपका सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वांट V1 आया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मिस्टर बसु से, मिस्टर बसु ने कहा। सीनियर तृणमूल कांग्रेस लीडर कुणाल घोष, यानी कि सीनियर तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष, हु विजिटेड द मिनिस्टर एट द हॉस्पिटल, यानी जो विजिटेड द मिनिस्टर यानी मिनिस्टर के पास गए थे, मंत्री के पास गए थे, एट द हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। कह रहा है कि जो हॉस्पिटल में मंत्री के पास गए थे, विजिट किए थे, मिलने गए थे,
सेड उन्होंने कहा, ये जो V2 है इसका सब्जेक्ट क्या है, कुणाल घोष यहाँ पे है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, सेड मिस्टर बसु वाज फिजिकली टारगेटेड डिस्पाइट एग्रीइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने बोला कि मिस्टर बसु वाज फिजिकली टारगेटेड, यानी मिस्टर बसु को फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। डिस्पाइट यानी किसके बावजूद, एग्रीइंग मतलब एग्री होने के बावजूद, सहमत होने के बावजूद, टू टॉक बात करने के, टू द स्टूडेंट छात्रों से। कह रहा है मिस्टर बसु वॉज फिजिकली टारगेटेड डिस्पाइट एग्रीइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, यानी मिस्टर बसु को शारीरिक रूप से अटैक किया गया, उन पर निशाना बनाया गया, उनको एक तरीके से मारा गया है, आप बोल सकते हो, ठीक है। शारीरिक रूप से निशाना मतलब चोटिल किया गया किसी भी तरीके से। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, एग्रीइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों से बात करने में सहमत होने के बावजूद। डिस्पाइट यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये जो एग्रीइंग है यहाँ पे जिरंड हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है और नाउन जिरंड हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टर बसु आज फिजिकली टारगेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिजिकली आपका एडवर्ब हो गया, यानी मिस्टर बसु को फिजिकली टारगेट किया गया, यानी शारीरिक रूप से निशाना बनाया गया, किसके बावजूद, विद्यार्थियों से बात करने के लिए सहमत हो जाने के बावजूद, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर बसु शोड रिस्ट्रेंट, यानी मिस्टर बसु ने, रिस्ट्रेंट मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल, जिसको हम संयम बोलते हैं। कह रहा है मिस्टर बसु ने संयम दिखाया, बट आवर रिस्ट्रेंट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस, लेकिन जो हमारा संयम है, शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस, यानी इसका मतलब उसको, हमारा जो संयम है उसको कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मिस्टर बसु ने सेल्फ कंट्रोल दिखाया है, संयम दिखाया, लेकिन जो हमारा संयम है उसको हमारी कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। WBCUPA members have reportedly filed a complaint about the incident at the जादवपुर पुलिस स्टेशन, यानी ये जो शुरुआत में एक आया था ना फुल फॉर्म, उसका शॉर्ट नेम है, आप समझ गए होंगे क्या है। कह रहा है WBCUPA members have reportedly filed a complaint, कंप्लेंट यहाँ पे नाउन है, याद कर लो, कंप्लेंट नाउन होता है, ठीक है, INT लगा होता है, यानी कि WBCUPA के मेंबर्स ने एक शिकायत फाइल की है, दर्ज की है, दायर की है, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, घटना को लेकर के, एट द जादवपुर पुलिस स्टेशन, जादवपुर पुलिस स्टेशन में। कह रहा है कि WBCUPA के सदस्यों ने, मेंबर्स ने कथित तौर पर, रिपोर्टेडली यहाँ पे कथित तौर पर जो एलिजली होता है उसी तरीके का सेंस देता है, फाइल्ड अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज कराई है, अबाउट द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के को लेके, इस घटना के बारे में, एट द जादवपुर पुलिस स्टेशन। कह रहा है द स्टूडेंट्स आर आल्सो प्लानिंग, जो छात्र हैं वो प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, टू कॉल फॉर अ यूनिवर्सिटी वाइड स्ट्राइक ऑन मंडे टू कंडेम द वायलेंस। यूनिवर्सिटी वाइड मतलब कि पूरे विश्वविद्यालय भर में, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, ऑन मंडे मतलब मंडे को, टू कंडेम मतलब निंदा करने के लिए, द वायलेंस मतलब इस हिंसा की। कह रहा है विद्यार्थी जो हैं, जो छात्र हैं, वह प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, क्या योजना है, टू कॉल फॉर अ यूनिवर्सिटी वाइड स्ट्राइक। कॉल फॉर आपको पता ही, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब हो जिसका मतलब कोई चीज़ शुरू करना, डिमांड करना, आह्वान करना, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यानी विद्यार्थी मंडे को इस वायलेंस की निंदा करने के लिए पूरे यूनिवर्सिटी में एक हड़ताल का आह्वान करने का प्लान कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाइड मतलब पूरे यूनिवर्सिटी में, यानी इसको बोल सकते हैं विश्वविद्यालय व्यापी, प्योर हिंदी में बोलते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड होता है उसी तरह यूनिवर्सिटी वाइड, यानी पूरे विश्वविद्यालय में, ठीक है। टीचर्स अटैक्ड, ये आपकी हेडिंग है, और टीचर्स अटैक अगर आप पूरा सेंटेंस दोगे, टीचर्स ने हमला किया, लेकिन इसका कहने का मतलब है टीचर्स वर अटैक, ठीक है, नहीं टीचर्स पर भी हमला किया गया, ये हेडलाइन है। तो मिस्टर घोष एंड मिस्टर बसु हैव एलिज्ड, यानी मिस्टर घोष जो वहाँ देखने गए थे और मिस्टर बसु जो मिनिस्टर हैं, हैव एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, क्या आरोप लगाया, दैट की सेवरल ऑफ द एसोसिएशंस प्रोफेसर, यानी उस एसोसिएशन, उस संघ के कुछ प्रोफेसर को भी हैड बीन अटैक्ड, उन पर हमला किया गया है, एंड और फिजिकली हार्म्ड, और उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान। इसका कहने का मतलब है, देखो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो पैसिव वॉइस में, यानी कि यहाँ तक तो क्लियर है। सेवरल से देखते हैं, सेवरल ऑफ द एसोसिएशन प्रोफेसर, यानी कि जो एसोसिएशन के कई प्रोफेसर हैं
उन पर भी हैड बीन अटैक्ड, हमला किया गया है, एंड फिजिकली हार्म्ड, और उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के दौरान। ठीक है, ये देखो हार्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिजिकली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट द प्रोटेस्ट आ गया। कह रहा है जाधवपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा प्रेजेंट एट द WBCUPA मीटिंग। कह रहा है कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा, यहाँ प्रेजेंट का मतलब हु वाज प्रेजेंट एट द WBCUPA मीटिंग, जो कि WBCUPA मीटिंग के लिए प्रेजेंट थे, सेड, उन्होंने क्या कहा। यानी एक प्रोफेसर हैं ओम प्रकाश मिश्रा जो कि WBCUPA मीटिंग के लिए प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा कि ही वाज हेकल्ड, यानी उनको भी डांटा फटकारा गया, उनको भी डांट फटकार धक्का मुक्का। हेकल्ड मतलब होता है डांट फटकार लगाना। ठीक है, डांटना, चिल्लाना, धक्का मुक्की करना। ठीक है, आप बोल सकते हो, तमाम सेंस हैं। कह रहा है कि ही वॉज हैकल्ड, यानी उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई आफ्टर मिस्टर बसु लेफ्ट, यानी मिस्टर बसु के जाने के बाद। दे अटैक्ड माई कार, उन्होंने मेरी कार पर हमला किया। देखो अटैक्ड यहाँ पे वर्ब है, यानी वर्ब के रूप में अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, याद कर लो आप, जब अटैक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन अगर ये नाउन की तरह हो तो अटैक ऑन होता है। ट्राई टू फिजिकली अटैक मी, और मुझे शारीरिक रूप से भी मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। आई हैड टू लीव माई कार, मुझे अपनी कार छोड़नी पड़ी। हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पे कंपल्सन का सेंस होता है, मजबूरी होती है। आई हैड टू लीव माई कार, मुझे अपनी कार छोड़नी पड़ी। एंड वॉकआउट, और बाहर निकलना पड़ा, प्रोफेसर मिश्रा से, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स अटैक्ड, इसके पहली स्लाइड में था टीचर्स अटैक, यानी टीचर्स वर अटैक्ड, यहाँ पे स्टूडेंट्स अटैक मतलब स्टूडेंट्स वर अटैक्ड। ठीक है, यानी अटैक्ड, जैसे स्टूडेंट्स वर अटैक्ड, ये हेडलाइन है ना, तो इसका मतलब ये हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अटैक ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, अटैक ऑन स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे जो अटैक है वो नाउन है, इसलिए यहाँ पे ऑन लग गया है, लेकिन अगर वर्ब होता तो ऑन नहीं लगता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एलिज्ड, यानी विरोध कर रहे स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? आउटसाइडर्स ट्रिगर्ड द वायलेंस, यानी कि बाहर के लोगों ने इस हिंसा को बढ़ा दिया, बाहर के लोगों ने इस हिंसा को बढ़ा दिया। व्हेन, जब, दे ब्लॉक द मिनिस्टर्स कार, जब वे मंत्री की कार को ब्लॉक किए या रोके। ठीक है, उनका मतलब है कि देखो द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एलिज्ड, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। ये स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हो गया, एलिज्ड V2 हो गया, सब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा, और इस प्रोटेस्टिंग आपको पता है एडजेक्टिव है। अब यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ है, आउटसाइडर्स ट्रिगर्ड द वायलेंस, आउटसाइडर इसका सब्जेक्ट हो गया, ट्रिगर्ड V2 हो गया, वायलेंस उसको ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा। कि यानी कि जो बाहर के लोगों ने इस हिंसा को बढ़ा दिया जब उन्होंने मंत्री की कार को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। वेन एक कंजंक्शन है, यहाँ से एक तीसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, दे सब्जेक्ट हो गया, ब्लॉक्ड V2 हो गया, इसका ऑब्जेक्ट द मिनिस्टर्स कार। कह रहा है वीडियोज एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध प्रदर्शन के जो वीडियोज हैं और जो फोटोग्राफ्स हैं, सोड, उसमें दिखा है कि वन स्टूडेंट्स हैड सस्टेन्ड अ हेड इंजरी, कि एक स्टूडेंट्स को सिर में चोट लगी है। सस्टेन्ड अ हेड इंजरी मतलब सिर में चोट लगना, यानी कि कह रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन है उसके वीडियो और फोटोग्राफ ने दिखाया है, उससे पता चला है कि एक स्टूडेंट्स को हेड इंजरी हुई है, यानी सिर में चोट लगी है। ये जो सोड वर्ब है V2, इसका सब्जेक्ट क्या है? वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स। वी हैड मेड सेवरल रिक्वेस्ट, यानी हमने कुछ रिक्वेस्ट की थी, हमने कुछ रिक्वेस्ट की थी टू मिस्टर बसु, मिस्टर बसु से, फॉर अ मीटिंग, एक मुलाकात के लिए, ऑन द यूनियन इलेक्शंस, यानी यूनियन चुनाव को लेकर के। उन्होंने बोला कि हमने यूनियन चुनाव पर मीटिंग के लिए मिस्टर बसु से कुछ रिक्वेस्ट की थी। मेड रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, मेड रिक्वेस्ट। सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, मेड अब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट लेकिन ही डिड नॉट अग्री, वह सहमत नहीं हुए। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध प्रदर्शन किया। एंड और द तृणमूल कांग्रेस गूंस, और तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे थे, यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का उपयोग किए, टू अटैक, हमला करने के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी विश्वविद्यालय के छात्रों पर। JUSFI मेंबर कौशिकी भट्टाचार्य टोल्ड द हिंदू, यानी कि JUSFI की मेंबर कौशिकी भट्टाचार्य ने हिंदू से बताया। यानी यहाँ से लेके
ये जो बात है ये कौशिकी भट्टाचार्य ने बताया है। क्या बताया है? वी हैड मेड, हमने किया था, सेवरल रिक्वेस्ट टू मिस्टर बसु फॉर मीटिंग ऑन द यूनियन इलेक्शन, यानी यूनियन इलेक्शन पर मुलाकात के लिए मिस्टर बसु से कुछ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वह एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। डिड नॉट के साथ एग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने विरोध प्रदर्शन किया और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इस अवसर का लाभ लिया टू अटैक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी कि विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला करके। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें, काफ़ी बहुत ही टफ सेंटेंसेस नहीं थे। चलिए, समझ में आ रहा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।